ठीक है, फिर से हम मैग्नेटिज्म का ये दूसरा लेक्चर है, ये हम शुरू कर रहे हैं। तो क्विकली रिकॉल करते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रोडक्शन, राइट। मैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन के बाद में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, और फिर इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स। सही है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट किया था इसको। और इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, बी वेक्टर। अच्छा, यहां से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फाई इक्वल टू बी डॉट ए। अगर बी यूनिफॉर्म है तो सिंपली ये फॉर्मूला, अगर बी यूनिफॉर्म नहीं है तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए। दो वेक्टर्स के बीच में, बी और एरिया वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट हुआ, तब जाके मैग्नेटिक फ्लक्स आया। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ लिया था क्विकली गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसके बाद में अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैग्नेटिज्म में नेक्स्ट टॉपिक क्विकली हेडिंग डाल दो, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ। ऐसा देखो, हमको पता है मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं। रिकॉल करो जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्ज होते हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हमको कंपेयर कराने का बहुत शौक है, मैग्नेटिज्म को हम कैसे न कैसे कंपेयर करा दें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो उसी कंपेयर कराने के क्रम में हम किसी भी पोल की स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं कि उस पोल में कितनी दम है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कितनी दम है, कितनी स्ट्रेंथ है उसकी। तो हम जिस तरह से वहां पर हमने डिफाइन किया चार्ज, उसी तरह से मैग्नेटिज्म में हम डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसको हम अल्टरनेट नाम से भी जानते हैं, मैग्नेटिक चार्ज। ठीक है, चलो, तो इसको हम QM से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, कई लोग स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं QM से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सच है कि हमको कंपैरिजन बना रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल चार्ज की तरह ये मैग्नेटिक चार्ज ही है। तो देखो, मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं ना, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल को हम बोल देते हैं कि इसके पास होता है पॉजिटिव मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, नॉर्थ पोल की हम पोल स्ट्रेंथ को सिंबल देते हैं नेगेटिव का। ठीक है, अच्छा, पोल स्ट्रेंथ के लिए हमने सिंबल क्या यूज किया है, QM। QM पॉजिटिव होगा तो नॉर्थ पोल होगा, QM नेगेटिव होगा यानी कि साउथ पोल होगा। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को हम फॉर्मूले में कैसे डालेंगे वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, लेकिन QM से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी SI यूनिट जो होती है, SI यूनिट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की होती है, ये मैं बता रहा हूं, ये होती है एम्पियर मीटर। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ तो ऐसा यूनिट एम्पियर मीटर और QM से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्थ पोल के लिए पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ, साउथ पोल के लिए नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ। अच्छा, अगर ये एक बार मैग्नेट है तो मैं ऐसा बता रहा हूं कि इसकी अगर प्लस QM पोल स्ट्रेंथ है तो साउथ पोल की उतनी ही बराबर, इक्वल बट अपोजिट, प्लस QM तो इसकी पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी माइनस QM, एक ही मैग्नेट अगर है तो। ठीक है, चलो, अगर पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू ज्यादा है यानी कि वो पोल स्ट्रांग है, उसके थ्रू ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जनरेट होंगी, ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी उसके कारण कम ज्यादा होगी। ठीक है, अगर स्ट्रांग मैग्नेटिक पोल तो। ठीक है, तो किसी मैग्नेटिक मोनोपोल के कारण, मान लो ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, और इसकी पोल स्ट्रेंथ है
पोल स्ट्रेंथ है QM प्लस QM, तो इसके कारण जनरेट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर होगी इससे अवे। बी वेक्टर की वैल्यू होगी, वो मैं बता रहा हूं, बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू पोल स्ट्रेंथ QM डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। इस पोल से मान लो डिस्टेंस है r, तो r का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का ड्यू टू मैग्नेटिक मोनोपोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ QM एट डिस्टेंस r। ठीक है, अच्छा ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू का मैग्नेटिक मोनोपोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ QM एट डिस्टेंस r, एट डिस्टेंस। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड B। अच्छा, इसको लिख लो। ऐसा मैं बता रहा हूं इसके बाद में कि सिमिलरली देखो, इसको हम अगर कंपेयर करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, देखो अगर कोई Q चार्ज है, देखना यहाँ पे, पहले ये लिख लो, इसके बाद में कंपेयर करते हैं। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी नॉर्थ पोल से अवे, और बी की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन r स्क्वायर। जहां पर इसमें ये म्यू नॉट हमने क्या लिख दिया, म्यू नॉट है इस फॉर्मूले में वेयर, दिख रहा है, म्यू नॉट इज द permeability of फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी है म्यू नॉट। अच्छा, म्यू नॉट की वैल्यू होती है, जगह नहीं है यहाँ पे, इसको मिटा दो। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी मीटर। अच्छा, ये हेनरी मीटर इसकी यूनिट है, ठीक है, हेनरी आएगा थोड़ा सा आगे। म्यू नॉट की ऐसा यूनिट होती है हेनरी मीटर, और इसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। डिफरेंट टर्म्स एक साथ आते जा रहे हैं। हमने बी डिफाइन किया, बी फाई डिफाइन किया, इसके बाद में बी की वैल्यू लिखी किसी पोल के कारण, पोल स्ट्रेंथ डिफाइन करी QM, पोल स्ट्रेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखी। अच्छा, ऐसा मैं बता रहा हूँ, अगर कोई नॉर्थ पोल है तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, उसके कारण फील्ड होगा अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। ठीक है, जैसे पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल के कारण अवे, साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा टुवर्ड्स द साउथ पोल। ऐसा बी वेक्टर की डायरेक्शन होगी ऐसी। सिमिलरली यहाँ पर सिमिलरिटी है विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ में क्या सिमिलरिटी है यहाँ पर, देखो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। ठीक है, अच्छा देखो बी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बराबर होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय r स्क्वायर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड हम केवल लिख रहे हैं, मान लो इन दोनों का चार्ज है +Q -Q, तो
दोनों के कारण किसी भी एक के कारण लिख लो। यहाँ पर होता है कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो ये कांस्टेंट ही है ना, इनटू q अपॉन r स्क्वायर। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में कंपेयर कराएं हम तो देखो नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड अवे, साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स। अच्छा, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सम कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू पोल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सम कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r स्क्वायर। जहाँ पर म्यू नॉट है, म्यू नॉट को हमने नाम क्या दिया, म्यू नॉट यहाँ पे लिखा होगा देखो, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। दोबारा लिख देते हैं, म्यू नॉट है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट याद है तुमको नाम, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिटिविटी है और ये परमिएबिलिटी। ऐसा तुमको याद है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती कितनी है, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 into 10⁻²। ठीक है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसी इसकी यूनिट होती है एप्सिलॉन नॉट की। और म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई into 10⁻⁷ हेनरी मीटर ऐसा। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। तो अभी क्वेश्चन बनाने लायक हमने कुछ पढ़ाया नहीं। देखो नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं कि एक नॉर्थ पोल दे देंगे, साउथ पोल दे देंगे, उसकी पोल स्ट्रेंथ दे देंगे और उस पोल स्ट्रेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालो कुछ r दूरी पर। तो ये क्वेश्चन करना है तो कर लो, लेकिन कोई जरूरत नहीं, कुछ और पढ़ाते हैं इसके बाद में मैग्नेटिक डाइपोल के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद में हेडिंग डालो मैग्नेटिक डाइपोल। क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, थोड़ी सी वीडियो में ज़्यादा चीज़ें कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो हम न्यूमेरिकल यहाँ पर एक दो करते हैं। इसके बाद में हमको नेक्स्ट पढ़ना है, देखो उसमें देखो जरा हमने जो लिखा हुआ था व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर, उसमें नेक्स्ट लिखा हुआ होगा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के बाद में हमने लिखा होगा मैग्नेटिक डाइपोल 5वें नंबर पर। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल मतलब दो पोल, और मैग्नेटिक के तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दो पोल होते हैं। तो डाइपोल कहते हैं जब भी दो पोल मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल किसी डिस्टेंस पर रखे हुए हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये फॉर्म करते हैं एक डाइपोल। ठीक है, डाइपोल में ये जरूरी है कि इसकी जितनी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है उतनी ही इसकी भी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, बस दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। ये प्लस क्यूएम है तो ये माइनस क्यूएम। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है मान लो डी, डी डिस्टेंस है, तो हम एक टर्म डिफाइन करते हैं यहाँ पर जो कि हमने डिफाइन किया, उस टर्म को हमने नाम दिया है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको हमने m वेक्टर ऐसा सिंबल दिया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। m वेक्टर की जो वैल्यू होती है ना वो होती है मैथमेटिकल टर्म, प्योर मैथमेटिकल टर्म, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है कोई भी एक मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ qm इनटू उन दो पोल्स के बीच की डिस्टेंस।
क्यू एम इंटू बीच की डिस्टेंस है डी। अच्छा, बीच की डिस्टेंस कभी हमें ले लेंगे अगर 2l, 2l पोल की डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा क्यू एम इंटू 2l। ठीक है, अभी हमने डिस्टेंस ली है d, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी m वेक्टर बराबर क्यू एम इंटू डी। अच्छा, जहां पर d एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, यानी कि d वेक्टर, चाहे तो इसकी अलग से लिख दो, इंटू इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ऐसा। ठीक है, एम वेक्टर की हमेशा डायरेक्शन होगी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। अच्छा देखो, याद करो जरा, क्यू एम ये है पोल स्ट्रेंथ ना, इसकी एसआई यूनिट हमने अभी अभी क्या लिखी, एम्पियर मीटर। ठीक है, और डी है डिस्टेंस, इसकी एसआई यूनिट मीटर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट हो जाएगी, एसआई यूनिट ऑफ एम वेक्टर इज, एसआई यूनिट हो जाएगी एम्पियर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अगर मैग्नेट है तो ऐसा फॉर्मूला है, लेकिन अगर एक चीज हम वेरी कर दें, मान लो हम कह दें कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालो। अच्छा, तुमको पता है मैग्नेटिक फील्ड एराइज होती है मैग्नेट के कारण, साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड एराइज होती है करंट कैरिंग वायर के कारण। मान लो एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। मान लो एक करंट कैरिंग लूप, ऐसा लूप है जो एरिया बना रहा है ए। ठीक है, इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है, ये वायर है और ये ऐसे ऐसे, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ए। हाँ, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और इसका एरिया है जो लूप का पूरा एरिया, पूरा बाहर बाहर का पेरीफेरी को जोड़ दो ऐसे। ठीक है, तो पूरा एरिया बना रहेगा ए। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैं बता रहा हूँ, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है एम वेक्टर बराबर आई इंटू एरिया वेक्टर। अगर एक लूप है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा आई इंटू ए। अगर ऐसे एन लूप है, मतलब एन बार करंट ऐसे फ्लो हो रही है एन वायर्स है, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है एन इंटू आई इंटू ए। इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे और ज्यादा अगले चैप्टर में, लेकिन अभी यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख लो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के हमने दो फॉर्मूले पढ़े। अगर कोई मैग्नेट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पर ऐसे लिख दो, ड्यू टू अ मैग्नेट, ड्यू टू अ ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं, क्यू एम इंटू टी और एन इंटू आई इंटू टी। यहीं से देखो, यहाँ से एम वेक्टर, एन तो नंबर है, नंबर ऑफ लूप्स, आई है करंट, करंट की एसआई यूनिट है एम्पियर, एरिया, एरिया की एसआई यूनिट है मीटर स्क्वायर। देखो आ गया ना, एसआई यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, सेम टू सेम, सब कुछ रिलेटेड है। ठीक है, चलो यहाँ पर वेयर एन इज नंबर ऑफ लूप्स, ए इज एरिया, आई इज करंट इन द लूप, करंट इन लूप, ऐसा। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से। तुमको ये पढ़ के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ध्यान आई क्या? यहाँ पर तुमको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट याद करो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज अगर रखे हुए हैं कोई फिक्स डिस्टेंस पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट
पी वेक्टर, मान लो माइनस चार्ज और यहाँ पर प्लस माइनस क्यू और ये प्लस दो चार्जेस फिक्स डिस्टेंस डी पर अगर रखे हुए हैं तो पी वेक्टर बराबर हो जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर बराबर क्यू किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इसके बीच की डिस्टेंस डी। अच्छा, और डी की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, पी वेक्टर की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इनकी पी वेक्टर का डिफाइन हो जाएगा पी वेक्टर। यहाँ पर एम वेक्टर कैसा होगा, साउथ से नॉर्थ, यानी कि एम वेक्टर यहाँ पर ऐसा होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो इस पर। एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे करते हैं, दूसरा क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे करते हैं। ठीक है, चलो देखो, दो मैग्नेट्स हैं, दो सिमिलर मैग्नेट्स हैं। एक मैग्नेट ऐसे रखी हुई है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल ऐसे, और दूसरी मैग्नेट ऐसे रखी हुई है इसी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल। ठीक है, और पोल स्ट्रेंथ देने की दे रखी है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल, उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल, मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल इज, मान लो दे रखा है तुमको 0.2 एम्पियर मीटर if distance between two poles is if length of each magnet is, if length of each magnet is 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हर एक मैग्नेट की लेंथ है, then find the net dipole magnetic dipole moment, magnetic dipole moment। बच्चा वाला क्वेश्चन, बहुत इजी। ठीक है, चलो एक बार तुम ट्राई कर लो, इसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, ट्राई कर लिया तुम लोगों ने। चलो यहाँ पे देखो, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, हमको बता है साउथ पोल नॉर्थ पोल ऐसे रखा हुआ है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी ऐसी ही। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड होगा m वेक्टर बराबर होगा qm इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। qm हर एक मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ है 0.2, अच्छा, इंटू इन दोनों के बीच की सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एक कोई मैग्नेट का आ गया 4 इंटू 10 टू दी पावर -3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऐसा ना। चलो, अब दूसरी जो मैग्नेट है वो इसकी परपेंडिकुलर है, इसका यहाँ पर साउथ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी नीचे से ऊपर की तरफ, और उसकी भी वैल्यू होगी, एम वेक्टर की वैल्यू होगी 4 इंटू 10 टू दी पावर -3, क्योंकि वो डिस्टेंस दोनों मैग्नेट सेम है ना, और स्ट्रेंथ भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो क्यू इंटू डी, क्यू एम इंटू डी वही सेम है, 4 इंटू 10 पावर -3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इसको लिख दो m1 वेक्टर, इसको लिख दो m2 वेक्टर।
पहली मैग्नेट के लिए और ये दूसरी मैग्नेट के लिए। अब देखो m1 वेक्टर m2 वेक्टर दोनों वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इनका सम करना है हमको, दोनों का मिलाकर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो इन दोनों को सम हम वेक्टोरियली करेंगे, यानी कि m वेक्टर ऐसा, m1 वेक्टर, m2 वेक्टर ऐसा, ये m2 वेक्टर। अब दो वेक्टर से एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इनको सम करना है। ये वेक्टर को उठा के यहाँ पर ले आओ कि ये हो गया वेक्टर m1, ये हो गया m2, m1 वेक्टर ये m2 वेक्टर, इन दोनों का सम करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर। ठीक है, इसका भी मैग्नीट्यूड 4 × 10⁻³ इसका भी 4 × 10⁻³ और 90 डिग्री पर है, तो इन दोनों का सम हो जाएगा। हम सबको पता है 90 डिग्री पर अगर ये है x, ये है x, तो ये डिस्टेंस हो जाती है x√2। सिमिलरली ये है 4 × 10⁻³, ये है 4 × 10⁻³, तो m1 प्लस m2 वेक्टर हो जाएगा, m1 प्लस m2 वेक्टर बराबर 4√2 × 10⁻³ एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आंसर। ठीक है, नोट कर लो इसको। नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एक क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए दें क्या, करके लाओगे? चलो देखो एक क्वेश्चन। एक मैग्नेट है, हमने इस तरीके से डिजाइन करी है कि उसका नॉर्थ पोल तो कंसंट्रेटेड है ऐसा, और साउथ पोल ऐसा डिवाइडेड है, पूरी ऐसी मैग्नेट है। साउथ पोल ऐसा है पूरे में, साउथ 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 ऐसा नहीं, उल्टा। साउथ पोल इसका कंसंट्रेटेड है यहाँ पर इस एंड पर, और नॉर्थ पोल इसका डिस्क्रीट है, ऐसे डिवाइडेड है। नॉर्थ पोल इसका पूरे में ऐसा फैला हुआ है, ये पूरा का पूरा हो गया इसका नॉर्थ पोल, और ये हो गया इसका साउथ पोल। ठीक है, अच्छा नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे एक आर्क बना रही है, आर्क का एंगल है मान लो थीटा। ठीक है, अच्छा और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में डिस्टेंस है ये आर्क के बराबर। ठीक है, तुमको बताना है कि इस मैग्नेट का, ये जो मैग्नेट है इसमें साउथ पोल तो पॉइंट है और नॉर्थ पोल ऐसा पेरिफेरी पर ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस मैग्नेट का, इस इमेजिनरी मैग्नेट का तुमको बताना है फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए वेक्टर of this imaginary magnet, this imaginary magnet। थोड़ा सा मैथमेटिकल आसानी से आ सकता है लेकिन। अच्छा और इसका पोल स्ट्रेंथ है Qm माइनस Qm, और इसका पूरे का पोल स्ट्रेंथ है प्लस Qm। ये भी गिवन पोल स्ट्रेंथ में मिलेगी, तो कैलकुलेट कैसे करोगे? ठीक है, चलो ये करके है ना, कल हम डिस्कस करेंगे इसको। थोड़ा सा हम हिंट दे दे रहे हैं, देखो मान लो यहाँ पर छोटा सा पोल मान लो जिसकी पोल स्ट्रेंथ है माइनस का dQm। ठीक है, तो यहाँ से छोटे से रीजन में d थीटा एंगल पर यहाँ पर भी एक छोटा सा पोल मान लो जिसकी पोल स्ट्रेंथ होगी प्लस का dQm। इन दोनों की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा इसी डायरेक्शन में dm वेक्टर। मान लो यहाँ से ये d थीटा एंगल है, अच्छा थीटा तो एंगल हमने दे रखा है, तो अल्फा मान लो, अल्फा एंगल पर d अल्फा छोटा सा एंगुलर
छोटा सा एंगुलर आर्क पर हमने ये डी क्यू एम ऐसा चार्ज मान लिया। अब ये डी क्यू एम निकालो और फिर इसको कर देना इंटीग्रेट, ठीक है, डायरेक्शन के साथ में लेना। सिमिलरली इधर आएगा, पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा, कुछ कैंसिल होगा, ऐसा कुछ सोचना, ठीक है। लिखिए। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप, उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, अच्छा तुम लोगों ने एक एंगुलर मोमेंटम तो 11th में पढ़ा ही है। एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? कोई भी m मास का पार्टिकल अगर r रेडियस में v वेलोसिटी से ऐसे ट्रेवल कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो v जो है वो v परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम l वेक्टर बराबर वैसे तो था m इंटू r क्रॉस v, अच्छा लेकिन हम यहाँ पर सीधा सीधा लिख रहे हैं m इंटू v इंटू r, ठीक है, m v r यही होता है, और v है v परपेंडिकुलर, ठीक है। l मैग्नीट्यूड होता है, एंगुलर मोमेंटम m v r, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कल में अगर ऐसे मूव कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम होता है m v r, ठीक है। अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा एक, अगर कोई चार्ज आई चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में ऐसे घूम रहा है, तो हमको पता है कोई सिंगल लूप में घूम रहा है, तो हमको पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है I इंटू ए। अभी अभी हमने पढ़ा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m वेक्टर बराबर NIA, यहाँ पर एक ही लूप है तो I इंटू ए। अच्छा, तुमने ये भी पढ़ा है क्या कि अगर कोई चार्ज Q v वेलोसिटी से ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो इस लूप में बहने वाली करंट, ये हम बता रहे हैं, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी हो गई है, ये बात तुमने कहीं ना कहीं किसी न क्वेश्चन में देखी होगी। अगर Q चार्ज को v वेलोसिटी से r रेडियस में ऐसे घुमा दिया जाए, तो उसके कारण जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक करंट हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हो जाती है, हमको पता है इलेक्ट्रिक करंट होती है Q अपॉन टाइम है, ठीक है, मतलब चार्ज कितना फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इस लूप में कोई भी एक पॉइंट ले लो, यहाँ पर, यहाँ से कितना चार्ज गुजर रहा है एक सेकेंड में, यही हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट इस लूप में बहने वाली। तो इस पॉइंट से देखो, चार्ज तो क्यों फ्लो हो रहा है, डिवाइड बाय समय कितना लगेगा इसको एक सर्किल कंप्लीट करने में, वो समय लगेगा, देखना Q डिवाइडेड बाय एक सर्किट कंप्लीट करने में समय होगा, इसको 2 पाई r डिस्टेंस चलना है ना, पेरीफेरी के बराबर 2 पाई r, समय बराबर होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस हो गया 2 पाई r, अच्छा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड की वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा Q इंटू v डिवाइड बाई 2 पाई r, ठीक है। ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसी के बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई Q चार्ज v स्पीड से जैसे r रेडियस में से फ्लो होने लगे, तो उसके कारण जनरेट होने वाले इलेक्ट्रिक करंट हम लिख सकते हैं Q v डिवाइड बाई 2 पाई r, ठीक है। एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन ही अपने आप में एक डेरिवेशन है। देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट
to the angular momentum of the electron revolving with revolving around the hydrogen nucleus in its first orbit। अगर कोई हाइड्रोजन एटम के चारों हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के चारों तरफ हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के पास में चार्ज होता है प्लस ई के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन जिसके पास चार्ज है माइनस ई ऐसे रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। मान लो इसकी वेलोसिटी है v, सब कुछ दिया गया है तुमको, v वेलोसिटी, इसका मास है m, इसकी रेडियस है r, जो इस रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है वो v से r, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस r है, 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। पढ़ोगे न्यूक्लियर वो एटम चैप्टर उसमें होती है हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट ऐसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है m मास का पार्टिकल, ठीक है। तो तुमको निकालना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ई वेक्टर और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो। ऑप्शन तुमको दे रखे हैं, ऑप्शन ऐसे है, ए ऑप्शन है ई बाई एम, बी ऑप्शन है ई बाई 2m, सी ऑप्शन है 2m बाई ई, डी ऑप्शन है ई बाई एम। यानी कि वी और आर आएगा ही। इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। देखो हम पहले एक एक चीज निकालते हैं, पहले एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन का और फिर इसके बाद में निकाल लेते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। देखो एंगुलर मोमेंटम तो इजी है, m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से r रेडियस में ट्रेवल कर रहा है, तो l की वैल्यू हो जाएगी m into v into r, सिंपल m into v into r, ठीक है। अच्छा अगर r रेडियस में ट्रेवल कर रहा है तो देखो ये करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, माइनस चार्ज ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट उसके अपोजिट जाने लगेगा, क्योंकि माइनस चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, जहाँ से तुम देख रहे हो वहाँ से क्लॉकवाइज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। हमको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, हम तो सीधा सीधा इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालते हैं। इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है चार्ज ऑन टाइम, ऐसे ही चार्ज कितना फ्लो हो रहा है ई के बराबर, केवल मैग्नीट्यूड देखो माइनस ई है लेकिन मैग्नीट्यूड है उसका ई के बराबर, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज डिवाइडेड बाई उसको एक चक्कर कंप्लीट करने में समय कितना लगेगा, समय टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक ना। देखो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है वो एक चक्कर कंप्लीट करने में 2 पाई आर के बराबर, क्या 2 पाई आर, आई की वैल्यू हो गई आई इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है वो v स्पीड से, ये हो गया करंट क्या। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई वी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है सर्किट में। अच्छा हमको पता है m वेक्टर का फॉर्मूला है क्या n into i into a। अच्छा तो n नंबर ऑफ लूप, तो एक ही बार एक ही करंट फ्लो हो रही है, एक ही इलेक्ट्रॉन की करंट, तो लूप है एक ही, यानी कि n की वैल्यू 1 है तो i into a ऐसा हो जाएगा। i की वैल्यू है ev डिवाइडेड बाय 2 पाई r इनटू एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन का हो जाएगा ये पूरा एरिया, r रेडियस के सर्किल का एरिया होता है पाई इनटू r स्क्वायर, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लो, देखो पाई से पाई कट गया, r से एक r कट गया, तो ये हो गया EVR डिवाइडेड बाय 2 इतना ही बचा। अब हमको निकालना है L और M का रेशियो, M बाई L ऐसा निकालना है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M एंड एंगुलर मोमेंट L, ठीक है। M और L का रेशियो, तो M बाई L यहाँ से निकाल दो, M बाई L लिख दो। देखो M कहाँ पर है, ये है M, EVR डिवाइडेड बाई
2 डिवाइड बाई एल की वैल्यू कितनी है एम वी आर ठीक है एम बाई एल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम इसका रेशियो आ गया देखो वी आर कट गया ये आ गया ई बाई 2m बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो ई बाई 2m कोई भी इलेक्ट्रॉन हमने तो ये निकाला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इन फर्स्ट ऑर्बिट कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो होता है कांस्टेंट और उसकी वैल्यू थी ई बाई 2m यहाँ पर ई क्या है ई देखो ये कांस्टेंट है कि नहीं ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है ई है ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड केवल मैग्नीट्यूड और m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चाहे यहाँ का इलेक्ट्रॉन हो चाहे यूएसए से इलेक्ट्रॉन ले आओ चाहे इंक का इलेक्ट्रॉन हो चाहे मेरे शरीर से इलेक्ट्रॉन निकालो चाहे मून का इलेक्ट्रॉन ले आओ चाहे समंदर का एक इलेक्ट्रॉन ले आओ सारे इलेक्ट्रॉन के पास में चार्ज सेम होता है और सारे इलेक्ट्रॉन का मास भी सेम होता है तो ई बाई 2m एक कांस्टेंट होगा ठीक है चलो इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट याद करो जरा हमने अभी क्या पढ़ा अभी हमने पढ़ा मैग्नेटिक डाइपोल ठीक है उससे पहले क्या पढ़ा था मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ठीक है अच्छा मैग्नेटिक डाइपोल हमने रिलेट किया है इलेक्ट्रिक डाइपोल से अच्छा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हमने रिलेट किया है इलेक्ट्रिकल चार्ज से ठीक है अब हम नेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल हमने वहां पर पढ़ा था देखो याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पर हम पढ़ना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल उसका डेरिवेशन करते हैं और आज की क्लास को वाइंड अप कर देंगे चलो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल एक मैग्नेटिक डाइपोल कंसीडर कर लो जिसमें मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है प्लस qm एंड माइनस qm कंसीडर अ magnet bar magnet so consider a bar magnet of length 12 लेंथ की इस बार हमने कंसीडर करी ठीक है 12 लेंथ की बार मैग्नेट एंड पोल स्ट्रेंथ प्लस माइनस qm नॉर्थ पोल की प्लस qm और साउथ पोल की माइनस qm हमको फाइंड आउट करना है we have to find out derive the expression for magnetic field due to this bar magnet या फिर मैग्नेटिक डाइपोल ही होती है ना बार मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होते हैं ठीक है तो पहले नंबर पर हम डिराइव करना चाहते हैं ऐसा
एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड, एट एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक मैग्नेट बना लो, ये बार मैग्नेट होगी, एक बार मैग्नेट बना लो, इसकी डिस्टेंस है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में 12, मान लो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, 12 डिस्टेंस है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट मान लो यहाँ पर ये p पॉइंट है, इस पॉइंट p पर हमको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर, ये वाली डिस्टेंस है r, यहाँ से r डिस्टेंस पर नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम दिस नॉर्थ पोल, और साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी टुवर्ड्स दिस नॉर्थ पोल, टुवर्ड्स द साउथ पोल। ठीक है, अच्छा, नॉर्थ पोल के कारण देखो ये बीच से सेंटर से डिस्टेंस है r और इसकी लेंथ है 12, देखना। अच्छा, यहाँ पर इसकी पोल स्ट्रेंथ है -qm और इसकी पोल स्ट्रेंथ है +qm। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, m वेक्टर, वेक्टर नहीं लिखते हैं, केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं। m की वैल्यू होगी qm पोल स्ट्रेंथ इनटू इन दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस 12, ऐसे ही m इक्वल टू qm इनटू 12, और डायरेक्शन होगी ऐसी साउथ से नॉर्थ की तरफ, वो सबको पता है। चलो ये लिख के रख लो। अब हमको डेरिवेशन करना है ना, p पर इस नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एक मोनोपोल के कारण q m मोनोपोल के कारण r डिस्टेंस पर b की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू qm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यही ना। इस नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू qm डिवाइडेड बाय, ये वाली डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस है r, इसकी डिस्टेंस है 12, तो क्या ये वाली डिस्टेंस l नहीं हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस l। अच्छा, ये r है, तो ये नॉर्थ पोल से डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस l, देखो ये वाली डिस्टेंस जहां पर हम उंगली लगाएंगे, ये टोटल r, ये l यहाँ से यहाँ तक की l, तो ये हो जाएगी r माइनस l, देखो यहाँ पे देखो r माइनस l, r माइनस l का स्क्वायर। ठीक है, अब साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल, Bn लिख लो इसको। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल की टुवर्ड्स होगी, और उसकी वैल्यू होगी, देखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, डायरेक्शन तो हमने पहले से लिख दी, qm डिवाइडेड बाय, अच्छा ये वाली डिस्टेंस है r सेंटर से इस पॉइंट p की, तो साउथ पोल से डिस्टेंस हो जाएगी r प्लस l का स्क्वायर। अभी देखो bs और bn में सब कुछ कॉमन है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, qm बस r प्लस l का स्क्वायर यहाँ पर है, और यहाँ पर है r माइनस l का स्क्वायर। ये वाली क्वांटिटी बड़ी है, ये वाली क्वांटिटी छोटी है, तो बता सकते हो क्या कि bs बड़ा होगा कि bn बड़ा होगा? ऑब्वियसली bn बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ नीचे क्वांटिटी है, यहाँ नीचे छोटी क्वांटिटी है, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ जाएगी इससे, bn बड़ा होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा b एक्सियल पॉइंट पर बराबर bn माइनस bs। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू qm, ये दोनों में कॉमन है, हमारे पास में केवल क्या है 1 अपॉन r प्लस l का स्क्वायर, नहीं bn माइनस bs है, तो r माइनस l का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस l का स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है हमको, देखो इसको कैलकुलेशन बहुत इजी, ba बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू qm, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस l का होल स्क्वायर इनटू r माइनस l का होल स्क्वायर। अच्छा देखना, मौखिक कैलकुलेशन करते हैं, देखो ये क्या बनेगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, ये बनेगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl, देखो यहाँ पे माइनस का सिंबल है, तो r स्क्वायर यहाँ बनेगा माइनस का r स्क्वायर, क्या कट जाएंगे,
एल स्क्वायर, यहाँ माइनस का एल स्क्वायर कट जाएंगे, यहाँ 2RL, यहाँ पर माइनस माइनस 2RL, यानी कि 2RL प्लस 2RL बचेगा 4RL। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो है ही, बी ए की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिख रहा है ये, इंटू क्यू एम इंटू 2RL प्लस 2RL, साथ में लिख दे रहे हैं 4RL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमने कैसे लिख दिया, देखो आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दो बार है स्क्वायर स्क्वायर है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये तो आ गई मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं, देखना ये तो एक्चुअल फॉर्मूला है। अच्छा, लेकिन इसमें अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन क्या लेंगे, अप्रोक्सीमेशन ले लो ऐसा कि मान लो कि r इज ग्रेटर देन है, ठीक है। अगर r इज ग्रेटर देन है l, तो देखना यहाँ पर l नेग्लेक्ट कर दो, l को हटा दो, तो ये बन जाएगा r की पावर r स्क्वायर का स्क्वायर, r की पावर 4, एक r से कट जाएगा तो नीचे बचेगा r क्यूब, लिख देते हैं, देखो म्यू नॉट, इसको हम अब यहाँ पर लिख रहे हैं बी ए बराबर, वो छोटा है नहीं तो इसके आगे लिखते बी ए बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अच्छा देखना इंटू यहाँ पर है 4RL, यहाँ पर हमको QM इंटू 2L की वैल्यू है m, तो QM इंटू 2L सेपरेट लिख लो, QM इंटू 2L, यहाँ पर बच गया 2 और डिवाइडेड बाई आर क्यूब, आर एक आर कट गया ना आर क्यूब से, ठीक है। सिमिलरली वही लिखा हुआ है सेम टू सेम, ठीक है। तो एक 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बी ए की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट इंटू एम डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर क्यूब, ठीक है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखने जाए ना, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती साउथ से नॉर्थ की तरफ, और देखो यहाँ पर कौन जीत रहा था, नॉर्थ पोल वाला मैग्नेटिक फील्ड की साउथ पोल वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये जीत रहा था ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ होगी कैसी, उसी तरफ, तो देखो एम वेक्टर की डायरेक्शन इसी तरफ है, लेफ्ट से राइट, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसके कारण उसी तरफ आ रहा है, तो क्या हम ऐसे लिखते हैं क्या कि बी ए वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट एम वेक्टर डिवाइड बाई 2 पाई आर क्यूब। देखो इससे दो चीजें हो गई, एक तो हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी मिल गई कि एम वेक्टर की डायरेक्शन है एक्सियल पोजीशन पर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही होगी, एम वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वही होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और साथ में उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इनटू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एम वेक्टर डिवाइड बाई ऐसा, ये इंपॉर्टेंट लिख लो इसको। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अच्छा, हमने ऐसे किया, यहाँ पर कैलकुलेशन ऐसी नीचे तक, बाद में थोड़ा सा स्पेस यहाँ का यूज किया। इसमें कोई डाउट है तो बताओ अभी, तुरंत अभी, देखो इसको जल्दी लिखो। पहला हो गया, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इनटू मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल नॉर्थ पोल साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमने पहले पढ़ लिया एक्सियल पोजीशन पर, तो हम पढ़ेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पर, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ठीक है। दूसरे नंबर पर एट इक्वेटोरियल पोजीशन,
या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, ऐसा। तो देखो ये है मैग्नेट, ये है इसका साउथ पोल, ये है इसका नॉर्थ पोल, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से सेंटर पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, मान लो इनकी फील्ड पोल स्ट्रेंथ है अगेन वही माइनस क्यू एम प्लस क्यू एम। तो हमको जल्दी से बता दो, अच्छा इनके बीच की डिस्टेंस है 2l, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m की वैल्यू हो जाएगी qm इंटू 2l, यही qm इंटू 2l। हमको पता है देखो ये डिस्टेंस है r, साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड होती है टुवर्ड साउथ, यही मैग्नेटिक फील्ड होती है ES, साउथ पोल के कारण ऐसे, इस देखो इस लाइन के इस तरफ ऐसे। अच्छा नॉर्थ पोल के कारण ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ज्वाइन कर दो। अच्छा देखो ये वाले दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं ना, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये ट्रायंगल दो, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल है ना, ये जैसा ट्रायंगल होगा वही वैसा ये ट्रायंगल हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये 90 डिग्री, ये L, ये पूरा 2l, यहाँ से जो डिस्टेंस यहाँ से भी वही डिस्टेंस। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल के कारण होती है अवे फ्रॉम दिस नॉर्थ पोल, इसी स्ट्रेट लाइन को ऐसे आगे एक्सटेंड करके ऐसे, यही ना। अच्छा मान लो कि ये वाला एंगल है थीटा, मान लो, ठीक है। तो एक बात देखना जरा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा क्या, हम प्रूफ कर सकते हैं। ये वाला एंगल है थीटा, ये एंगल है 90 डिग्री, ये वाला एंगल है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये यहाँ से हमने ये जो एम वेक्टर है ना, जैसी मैग्नेट रखी हुई है उसी के पैरेलल एक लाइन खींच दी है, तो ये थीटा तो ये थीटा, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बन गई, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ये बी एस है, ये बी एन है, हम ये बता रहे हैं देखो इसकी पोल स्ट्रेंथ है माइनस क्यू, इसकी पोल स्ट्रेंथ है क्यू, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, देखो उंगली की तरफ देखो भाई, ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, यानी कि ये डिस्टेंस जितनी होगी उतनी ही डिस्टेंस ये होगी। अब ये डिस्टेंसेस अगर बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि जितना बी एस की वैल्यू होगी ना उतनी ही बी एन की वैल्यू होगी। और बी एस और बी एन की वैल्यूज भी लिख लेते हैं, बी एस और बी एन दोनों बराबर होंगे, उन दोनों की वैल्यू होगी म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई। अच्छा किसी भी पोल से डिस्टेंस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू पोल स्ट्रेंथ क्यूएम, मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिख रहे हैं क्यूएम, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो पी पॉइंट से इस नॉर्थ पोल की डिस्टेंस कोई भी एक डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस है L, ये डिस्टेंस है R, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही ना ये वाली डिस्टेंस अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अच्छा तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू, अच्छा ये डिस्टेंस का स्क्वायर तो ये जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, केवल L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं ना। चलो ये तो बी एस और बी एन की दोनों की वैल्यू सेम होगी। अच्छा तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देखो यहाँ पर बी एस है और बी एन है और दोनों बराबर है, यानी कि बी बी है और ये एंगल है थीटा। देखो दोनों ही बी एस और बी एन के दो कंपोनेंट होंगे, इस तरफ वाला हो जाएगा साइन थीटा, बी एन साइन थीटा, बी एन कॉस थीटा। सिमिलरली बी एस कॉस थीटा और बी एस साइन थीटा, बी एस और बी एन दोनों बराबर है, तो ये वाले दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा बी एन साइन थीटा, ये हो जाएगा बी एस साइन थीटा, इस तरफ वाले कंपोनेंट्स हो जाएंगे बी एन कॉस थीटा और इस तरफ बी एन कॉस थीटा, दोनों जुड़ जाएंगे ना, जुड़ जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर इस तरफ, क्लियरली दिख भी रहा है, बी एस बी एन दोनों मिलकर किस तरफ जाएंगे, इस तरफ, ऊपर नीचे वाले कंपोनेंट कैंसिल हो गए एक दूसरे से, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा बी
बी एक्सियल पोजीशन पर, एक्सियल को निकाल लिया, इक्वेटोरियल पोजीशन पर बी इक्वेटोरियल की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बी एस टू बी इंटू कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। और बी है बी एस या बी एन, इसमें से कुछ भी ले लो। टू बी कॉस थीटा यानी कि टू इंटू बी की वैल्यू रख दो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बी, मतलब बी एस और बी एन दोनों को हमने बी लिख दिया, चाहे बी एस मान लो इसको, चाहे बी एन मान लो। टू बी कॉस थीटा, टू इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू एम डिवाइड बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया। इनटू cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से देख लो, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल तो थीटा ही है, इस ट्रायंगल से देखो, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में लिखना cos थीटा l डिवाइडेड बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, l डिवाइड बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे ही। अब देखो 2qm इंटू एल, 2qm इंटू एल, ये है m, इसको लिख दो 2qml, इसको लिख दिया m म्यू नॉट इंटू m डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसे ही ना। अच्छा देखो, हमको पता है अगर ये डाइपोल, ये मैग्नेट छोटी सी है और इससे काफी डिस्टेंस पर है, मतलब ये मैग्नेट सेंटीमीटर की लेंथ की, इससे 1 मीटर की लेंथ पर अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, अगर अगर इफ r इज ग्रेटर देन है l, तो हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, नीचे दिखेगा नहीं इसलिए हम इस फॉर्मूले को ऊपर लिख रहे हैं। ये b वेक्टर, b एक्सियल, b इक्वेटोरियल की वैल्यू हो जाएगी b इक्वेटोरियल बराबर u नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू m डिवाइडेड बाय, अच्छा l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर में l स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दो, l क्योंकि बहुत छोटा है, तो ये जाएगा r स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कट गया, r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, यानी r क्यूब, ये फॉर्मूला b ट्यूटोरियल का। अच्छा देखो, n वेक्टर की डायरेक्शन होगी कैसी, साउथ से नॉर्थ, ऐसी होती है n वेक्टर की डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ट्यूटोरियल पोजीशन पर अपोजिट है, देखो साउथ से नॉर्थ, इसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड b ट्यूटोरियल पोजीशन पर, ठीक है। तो अब हम लिख देंगे कि ये एक्चुअल में है बी इक्वेटोरियल वेक्टर, बी इक्वेटोरियल वेक्टर बराबर, यहाँ पर एक माइनस का सिंबल लगा दो, इनटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट m डिवाइड बाय 4 पाई r क्यूब माइनस म्यू नॉट m वेक्टर डिवाइड बाय, चलो ठीक है, ये नोट कर लो। इसके बाद में हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं, फिर इसके बाद फाइंड आउट करते हैं। हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला किसी बार मैग्नेट से या मैग्नेटिक डाइपोल से एक्सियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अब हम किसी भी रैंडम पॉइंट के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, देखो यही एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए इक्वेटोरियल का हम हेल्प लेंगे, देखना ये फॉर्मूला याद है तुमको, देखो एक्सियल पर फॉर्मूला क्या आया था, बी एक्सियल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई m वेक्टर डिवाइड बाय r क्यूब, बी इक्वेटोरियल वेक्टर बराबर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, माइनस साइन आया, देखा ना, बी इक्वेटोरियल पर देखो S2n ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है, बी इक्वेटोरियल बराबर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m वेक्टर डिवाइड बाय r क्यूब, ठीक है। चलो ये बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूले हैं, वहाँ पे तुमने पढ़ा था kp अपॉन r क्यूब, 2kp अपॉन r क्यूब, ऐसा इलेक्ट्रिक डाइपोल में, याद आ रहा है कुछ, ऐसे ही किसी भी रैंडम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, चलो जरा एक बार दोनों फॉर्मूले
साथ लिख लेते हैं, साउथ से नॉर्थ एम वेक्टर बी एक्सियल बराबर नॉट अपॉन 2 पाई एम वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है, इसके कारण इक्विटोरियल पोजीशन पर बी इक्विटोरियल वेक्टोरियल लिखिएगा माइनस म्यू नॉट अपॉन, डायरेक्शन के साथ में लिखेंगे अगर तो कुछ नहीं, माइनस साइन प्लस साइन कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन हम वेक्टोरियल लिख रहे हैं माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। दो फॉर्मूले हैं हमारे पास में, एक्सियल और इक्वेटोरियल पर मैग्नेटिक फील्ड। अब हम निकालना चाहते हैं एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। ये बार मैग्नेट है, इसको बार मैग्नेट की तरह देखो, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। मान लो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है एम वेक्टर, तो इसको हम केवल एम वेक्टर बना रहे हैं। ठीक है, साउथ से नॉर्थ ये हम हटा रहे हैं। चलो एक फिगर ऐसा बना लो, दूसरा फिगर ऐसा बना देंगे। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है एम वेक्टर, और इसके सेंटर से किसी भी पॉइंट पी पर हमको निकालना है, जो कि थीटा एंगल पर है और आर डिस्टेंस पर है। यहाँ पर निकालना है हमको मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी रैंडम पॉइंट, कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट से थीटा एंगल पर पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर, सेंटर से डिस्टेंस है। ठीक है, इसका फिगर हम दोबारा बनाते हैं। देखो ये है अपना एम वेक्टर, एम वेक्टर। ठीक है, हमको इसके सेंटर से यहाँ हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो देखो हम इस एम वेक्टर को, ये वाला एंगल है थीटा, हम इस एम वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखो एम वेक्टर की दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो ऐसा कंपोनेंट कर देते हैं एम वेक्टर का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट, ये हो जाएगा एम वेक्टर इनटू cos थीटा, यही ना। ठीक है, इसका वेक्टर हटा देते हैं, हम केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे एम cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा देखो इसके परपेंडिकुलर, थीटा के परपेंडिकुलर हो जाएगा एम sin थीटा। देखो ना, एम थीटा के बगल थीटा वाला एम cos थीटा, थीटा के परपेंडिकुलर एम sin थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। देखो जरा एम cos थीटा की ये पोजीशन एम cos थीटा से एक्सियल पोजीशन है क्या, सही है क्या? तो एम cos थीटा के एक्सियल पोजीशन पर, यानी एम cos थीटा के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमको पता है। देखो एम cos थीटा की डायरेक्शन ऐसी है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी जो भी होगी एक्सियल पोजीशन पर बी ए इक्वल टू हो जाएगी, बी ए की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इनटू एम की जगह लिख दो एम cos थीटा। एम cos थीटा के कारण ना, एम cos थीटा की एक्सियल पोजीशन एम cos थीटा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस दूरी आर की। ठीक है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होगा एम sin थीटा के कारण, एम sin थीटा देखो ये इसके परपेंडिकुलर है ना, ये पॉइंट इसके मैग्नेटिक डायपोल के परपेंडिकुलर पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड ये होती है। ये तो है, इसका डायरेक्शन के साथ में माइनस साइन लगा है, तो हम डायरेक्शन बना दें सीधा, एम वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी है, एम sin थीटा की डायरेक्शन ऐसी है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अपोजिट, बी इक्वेटोरियल की वैल्यू हो जाएगी, इक्वेटोरियल की वैल्यू हो जाएगी इस पॉइंट पर, केवल मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं नॉट अपॉन 4 पाई इनटू एम डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अच्छा एम की जगह है ये एम sin थीटा, एम sin थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, अच्छा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इन दोनों का सम। अब ये दोनों वेक्टर्स है ना, इन दोनों के बीच में एंगल है कितना, 90 डिग्री का। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एंगल है जो कि 90 डिग्री का, इसको हम थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं इससे, बी इक्वेटोरियल बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू एम sin थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये हो गया बी इक्वेटोरियल, ये है बी एक्सियल।
तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ऐसा ना कुछ ऐसा। ये मान लो यहाँ से एंगल बना रहा है वो अल्फा भी हम लिखते हैं। ठीक, अच्छा पहले तो हम इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। बी एक्सियल और बी इक्विटोरियल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो बी नेट हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट बी इक्विटोरियल का स्क्वायर प्लस बी एक्सियल का स्क्वायर। ऐसे दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, बी एक्सियल बी इक्विटोरियल। यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इन दोनों के स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा तो बी इक्विटोरियल का स्क्वायर बी एक्सियल का स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम दिमाग लगा के करते हैं, ऐसे नहीं कि सीधा सीधा हम और इसे एक्सप्रेशन लिखेंगे फिर स्क्वायर लिखेंगे फिर। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई m अपॉन r क्यूब। एटलीस्ट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब, m अपॉन r क्यूब। इन दोनों को कॉमन लेके हम अंडर रूट के बाहर लिख लेते हैं। स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर आएगा कॉमन, वहाँ पे अंडर रूट है तो स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा। तो हम देखना ऐसा लिख रहे हैं, हम देखते रहो यहाँ पे हम सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे सब लोग म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई m डिवाइड बाई r क्यूब ऐसा लिख दिया हमने इनटू अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा बी इक्विटोरियल के स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी एक्सियल म्यू नॉट अपॉन यहाँ पे तो 2 पाई था तो 4 पाई कॉमन नहीं लिया, ये क्या हो गया देख सकते हो ना, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे 4 हो जाएगा ना। तो मान लो यहाँ 2 था पहले से 2 अपॉन 4 ऐसा लिखा हुआ था, तो 2 का स्क्वायर 2 यहाँ पर m अपॉन r क्यूब म्यू नॉट अपॉन 4 2 cos थीटा का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं ना। देखो यार अच्छा ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। ऐसा हमको पता है एक cos स्क्वायर थीटा यहाँ से ले लो उधर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1। इसका ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब अंडर रूट में 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। यही है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट एनी रैंडम पॉइंट एट डिस्टेंस r मेकिंग एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m वेक्टर से थीटा एंगल पर r डिस्टेंस पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है अब हम ये अल्फा निकालते हैं। देखो ये ट्रायंगल में ये अल्फा ये वाला एंगल है अल्फा। अल्फा निकालने के लिए जगह नहीं यहाँ पर लिखते हैं। चलो अल्फा के लिए हम करते हैं। देखो ये है थोड़ा सा देखना, ये बी ए ये बी क्यू, तो ये है बी ए और ये वाला हम लिख सकते हैं बी ई क्यू ऐसा क्या, और ये वाला एंगल है अल्फा, ये बी ये वाला एंगल है अल्फा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेन अल्फा बराबर बी इक्विटोरियल डिवाइड बाई बी एक्सियल। ऐसे ही बी इक्विटोरियल टेन अल्फा बराबर बी इक्विटोरियल है क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m sin थीटा अपॉन r क्यूब। बी एक्सियल क्या है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई m cos थीटा अपॉन r क्यूब। देखो म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा, m से m कट जाएगा, r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। क्या बच गया बी इक्विटोरियल में यहाँ पर है 1/4 तो sin थीटा बच गया डिवाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पर cos थीटा डिवाइड बाई 2। हम चाहते तो 2 और 4 भी काट सकते थे लेकिन cos थीटा डिवाइड बाई 2 tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो गया tan थीटा 1/4 1/2 2 ऊपर चला जाएगा 2/4 यानी कि 1/2 tan अल्फा की वैल्यू होगी tan थीटा डिवाइड बाई 2। इसको 90 डिग्री ये अल्फा बहुत ही कुछ भी नहीं। चलो इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर सकते हैं अच्छे लेकिन अभी टाइम हो रहा है तो